Today we will discuss the chemical energetics, a chapter of FSC Chemistry 2025. What is chemical energetics? Study of energy changes during chemical changes is called chemical energetics. And what is thermodynamics? Thermodynamics is a science of the relationship between heat and other forms of energy. हीट की और दूसरी जो किस्में हैं एनर्जी की, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है ना, उसको उसकी साइंस को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मो मीन्स हीट and chemistry mean chemistry. Thermochemistry. What is definition? फिज़िकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस हो जाए, उसके दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है या रिलीज़ होनी है. गौर कर लें, हीट एनर्जी, हीट जो है खारिज होगी या जज़ब होगी. कब होगी? फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के दौरान. उसकी स्टडी का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री. बेस्ड ऑन किस पे इसकी बुनियाद है? थर्मोकेमिस्ट्री की बेस जो है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है ना, अगर उसे आप किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम पर अप्लाई कर दें तो उसका नाम हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. की टूल क्या है? हेसेस लॉ, स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ये हमें हेल्प करेगा कि हम कैलकुलेट कर सकें जो एनर्जी चेंजेस होती हैं रिएक्शंस के दौरान. पर्पस, मकसद क्या है? पेशगोई करना, प्रिडिक्ट, पेशगोई करना. प्रिडिक्ट्स रिएक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो सकता है अंडर गिवन कंडीशंस या नहीं हो सकता. तो अब हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में ये कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड को आप इवॉल्व्ड भी कह सकते हो ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस. बेस किस पे करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. की टूल क्या है? हेसेस लॉ, जिससे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं एनर्जी चेंजेस की ड्यूरिंग रिएक्शंस. और पर्पस क्या है? पेशगोई करना कि ये जो रिएक्शन है अंडर गिवन कंडीशंस ये स्पॉन्टेनियसली हो भी सकता है या नहीं हो सकता. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है इंथाल्पी की. ये पूरे चैप्टर में जगह जगह हमें इंथाल्पी का जिक्र करना पड़ेगा. तो इंथाल्पी को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? एच से. कैपिटल एच लिखा है, ये देखें ना, कैपिटल एच सिंबल है ना. टी जैसे कैपिटल टी हम लिखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में. वॉल्यूम लिखते हैं वी. इंटरनल एनर्जी ई. वो जो सिंबल की बात कर रहा हूँ क्या है? कह रहे सम ऑफ, जमा कर दो, जमा है, ये मजमुआ है. किन का मजमुआ है? ऑल पॉसिबल पोटेंशियल एंड कैनेटिक एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम. सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं ना, उनकी सारी पोटेंशियल एनर्जीज, सारी कैनेटिक एनर्जीज का सम, मजमुआ, जमा को हम कहेंगे कि ये असल में इंथाल्पी है. इंथाल्पी को हीट कंटेंट भी कहते हैं. ये लिखा हुआ हीट कंटेंट, हीट की मिकदार, सही मिकदार, हीट की सही मिकदार, या इसे कहते हैं इंथाल्पी. दूसरा देखिए, दूसरा हाईलाइट किया पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस. सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड है ये एनर्जी. किस वजह से? उसके बॉन्ड्स की वजह से, उसकी फिज़िकल स्टेट्स की वजह से. देखो ना, फिज़िकल स्टेट में पार्टिकल की एक अरेंजमेंट होगी, उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन होगी. और केमिकल बॉन्ड्स का तो आपको वैसे पता है कि जोड़ने वाले बॉन्ड वो केमिकल एनर्जी कंटेनिंग है ना उनके पास. ज़ाहिर कैसे करोगे? कैपिटल एस से. टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम को ज़ाहिर करेगा. और किस तरह इसको, फार्मूला इसका क्या है? इंथाल्पी इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी. ई को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और प्लस पीवी एनर्जी. पीवी भी एनर्जी है, प्रेशर वाली भी एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर. अब इंथाल्पी चेंज को कैसे ज़ाहिर करोगे? डेल्टा इससे ज़ाहिर करेंगे. तो डिफरेंस इन हीट कंटेंट, हीट कंटेंट तो एच को हम कह रहे थे, प्रोडक्ट के दरमियान और रिएक्टेंट के दरमियान, इनका डिफरेंस निकाल लो. आपके पास डेल्टा एच या चेंज
इन इंथैल्पी या इंथैल्पी चेंज आ जाएगी। ये फार्मूला देखो बना हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। H2 कौन है? फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट तो हमारी होती है प्रोडक्ट, और H1 इनिशियल स्टेट। और अगर डेल्टा एच का इसका डिटरमिन करना हो तो वो बनता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसकी डेरिवेशन है, हमारी बुक में नहीं है, लेकिन ये डिराइव्ड वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच और डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल नहीं है गैसीय सिस्टम के लिए। सॉलिड लिक्विड के लिए अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा ई है और चेंज इन इंथैल्पी ये बराबर हो जाती है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज में अगर पी डेल्टा वी को सम करोगे, जमा करोगे, ये वर्क है ना पी डेल्टा वी वाली बात, तो फिर आपके पास डेल्टा एच का आंसर आएगा। जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं यूजुअली उनके लिए डेल्टा वी ना होने के बराबर होता है, निगलिजिबल चेंज आती है ना विद टेम्परेचर, इसलिए ये सारा पी डेल्टा वी जो है निगलिजिबल हो जाता है। फिर हम कहना शुरू कर देते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने होते हैं? एक्सोथर्मिक भी होता है और एंडोथर्मिक भी होता है। ये देखिए ना, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। एक्सो में इंथैल्पी चेंज जो है ना ये लेस देन ज़ीरो होगी। और इधर देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। आगे हमारे पास सूरत हाल है दूसरे नंबर पे, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी सिस्टम से बाहर, सिस्टम से निकलेगी। जैसे कंबस्शन है, आग लगाते हो आप तो सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होती है, और इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड पानी में हल करो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब आप टच करके भी बता सकते हो कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और एंडो। अगर आपको गर्म लगे तो एक्सो है, अगर आपको ठंडा लगे फिर एंडो है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट की कम एनर्जी है रिएक्टेंट से, ये ज़रा चेक कर लो। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये देखें ग्राफ में, और ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और एंडो में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी, हीट कंटेंट जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा है। इसीलिए एक्सो में हीट रिलीज होती है और डेल्टा एच का साइन नेगेटिव लगाया जाता है, और एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव लगाया जाता है। एनर्जी अब्जॉर्ब होगी एंडो में, इधर एनर्जी रिलीज होगी, फील्स हॉट। सी की कंबस्शन की है, CO2 बना है तो -393.7 है, और इधर अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व किया +16.2 प्लस पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। रियल लाइफ यूज़ इसका क्या है? कोल्ड पैक्स होते हैं, थैलियाँ सी, और उसके अंदर आप ऐसा मटेरियल डाल लेते हो, सब्सटेंस डाल लेते हो जो हीट ऑफ सोल्यूशन हल होने पे ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, और उसको गर्म हॉट पैड्स के तौर पे और कोल्ड पैक के तौर पे इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल आप अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड जो है वो 2 थैलियों में डाला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, पानी है, ज़ोर से थैली हिलाओ, दोनों को मिक्स कर लो, ठंडा हो जाएगा आपका पैक, वो थैला। फिर उसको वहाँ रख लें जहाँ आपको चोट लगी हुई है, उसको कहते हैं कोल्ड पैक्स। और अगर हार्ड पैक्स करना हो फिर सोडियम कार्बोनेट एक थैली में, सॉलिड पानी, और फिर उसको फाड़ लेते हैं ज़ोर से हिला के। फिर वो सोडियम कार्बोनेट पानी में जब हल होता है तो एक्सोथर्मिक है, -25 किलो जूल पर मोल हीट निकलती है, और जो थैली है वो पैक जो है गर्म हो जाएगा, उसको लगा लें। इसका मतलब गर्म चीज़ लगाने से भी ज़ाहिर है वो जो पेन होती है उसमें रिलीफ मिल जाता है। एग्जाम्पल डायग्राम्स का, एक्सोथर्मिक में हमने क्या CH4 की कंबस्शन की है, -890 का मतलब है कि हीट निकली है इतनी, और ग्राफ एनर्जी ड्रॉप शो करेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। चेक कर लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ड्रॉप नीचे आ गया। एंडो में क्या होगा, CaCO3 की डिकम्पोजिशन की है आपने, CaO और CO2 में तोड़ा है ना गर्म करके, 572 प्लस एनर्जी देनी पड़ी है आपको किलो जूल पर मोल में। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, ये देखें ऊपर चला गया है, रिएक्टेंट नीचे है, इसका मतलब ये हीट कंटेंट इसकी कम है, ये प्रोडक्ट की हीट कंटेंट कैसी हो गई है, ज़्यादा हो गई।
ठीक है जी, ये आपके सामने फर्स्ट हमारी कुछ बातें आ गई हैं। आगे चलते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम अभी चेक करेंगे कि ये किस तरह की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। गौर करो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्यों बनाते हैं? मकसद होता है कि विजुलाइज एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ताकि देख सकें। ग्राफ आपको चीज़ें फ़ौरन बता देता है। चेक करते हैं, गौर करिए। रिएक्टेंट्स हमारे पास स्टार्ट हम कर रहे हैं रिएक्टेंट से। देखो ये बड़ा रिएक्टेंट, ऐसे पड़ा। प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? ये पड़ा है। और इस केस में कहाँ है? रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। अब देखें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक है ये, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम है तो एक्स्ट्रा हीट लॉस होगी। और ये जो पहाड़ी है, बैरियर है, रुकावट है, एनर्जी की हिल है, ये वाली नज़र आ रही है आपको, इसमें भी है। ये देखिए, ये जो क्रॉस करके आपने प्रोडक्ट में जाना है, रिएक्टेंट ने इसको क्रॉस करना है तो प्रोडक्ट में जाना है, रिएक्टेंट ने इसको क्रॉस करना है तो प्रोडक्ट में जाना है। इसका नाम होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और इधर देखें क्या लिखा हुआ, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट द रिएक्शन द एनर्जी बैरियर। और इंथैल्पी चेंज क्या होगी? डेल्टा एच, डिफरेंस बिटवीन एच प्रोडक्ट और एच रिएक्टेंट। एच प्रोडक्ट में और एच रिएक्टेंट में जो आपने डिफरेंस निकालना है उसका नाम आप इंथैल्पी चेंज रखोगे। अब गौर कर लें, की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या हैं? डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होगी, फील्स हॉट। और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, अब्जॉर्ब होगी और फील्स कोल्ड। एनर्जी हिल क्या बता रही है? वो बता रही है कि रिएक्टेंट्स को ये एनर्जी हिल को क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। क्लियर हो गई। और हेसेस लॉ क्या कहता है कि टोटल डेल्टा एच जो होता है उनका ताल्लुक इब्तदाई इनिशियल और फाइनल स्टेट पे होता है, रास्ते पे नहीं होता, पाथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हम आगे इसको एक शॉर्टकट सा जवाब देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन, किस किस के दरमियान डिफरेंस देखना है हमने? एक्सो के दरमियान और एंडो के दरमियान। प्रॉपर्टी, हीट फ्लो, एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सैंपल एग्जाम्पल रिएक्शन, एनर्जी डायग्राम, फील्स लाइक, ये हम 4-5 चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? रिलीज हीट टू सराउंडिंग, डेल्टा एच जो होगी लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव होगी। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बढ़ेगा, पहले टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा। हीट ने सिस्टम से जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, उधर से कम टेम्परेचर की तरफ जाना होता है, तो हीट फ्लो कर जाएगी बाहर की तरफ, तो बाहर फिर गर्मी पैदा कर देगी ना वो। कंबस्शन, सांस लेने का अमल, एसिड बेस का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ये सारे एक्सोथर्मिक हैं। रिएक्टेंट की मोर एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, और आपको टच करोगे तो गर्म लगेगा। बिल्कुल इसका उलट ज़रा चेक कर लो, इधर एंडो में बिल्कुल इसका उलट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस। स्टैंडर्ड कंडीशंस थर्मोकेमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस है या 298 केल्विन है। देखो ना, 25 में 273 ऐड करो, 298 केल्विन बन जाता है, 1 atm प्रेशर। ठीक है जी। तो अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस आपने मेजर करनी है तो आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये वो चीज़ें पता करनी है, मालूम करनी है, डिटरमिन करनी है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसकी सिंबल देख लो, डेल्टा एच नॉट आर, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन हो गई। क्या करना है इसमें? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज, हीट की तब्दीली होती है जब स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट जो आपकी इक्वेशन में मोल्स रिक्वायर्ड हों, वो वाले उसको कह रहे हैं स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स। रिएक्टेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स रिएक्ट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे जो स्टेबल तरीन फॉर्म उस सब्सटेंस की होगी उसका नाम स्टैंडर्ड स्टेट होगा।
25 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे जो शक्ल किसी सब्सटेंस की स्टेबल होगी उसका नाम स्टैंडर्ड स्टेट होगा। रिएक्ट टुगेदर कंप्लीटली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड स्टेट पे ज़रा गौर कर लो। स्टैंडर्ड स्टेट पे 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी उसका नाम स्टैंडर्ड स्टेट होगा। एनर्जी चेंज हो जाए कब? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये सिंपल वे मैंने लिख दिया है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? एक्सओ भी, एंडो भी, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। और ये एग्जांपल आपकी बुक दे रही है। H2 गैस, हाफ O2 गैस, H2O लिक्विड, डेल्टा एच रिएक्शन जो है -286 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन, सिंपली से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी कहते हैं। डेल्टा एच नॉट सी, फिर इसका मतलब है वही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मापा हुआ है, मैयर किया हुआ है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन किसकी? सब्सटेंस की। कब हो? जब आप उसका 1 मोल ले लो। ये देखो 1 मोल का लिखा होगा, 1 मोल उसका ले लो और उसे बर्न कर दो, बर्न कर दो, जला दो, उसे जला दो। एक्सेस ऑक्सीजन लेना 1 मोल है, एक्सेस ऑक्सीजन में ज़्यादा ऑक्सीजन में जलाना है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ज़ाहिर है वो तो हीट निकलेगी ना, एक्सो होगा ना, क्योंकि कंबस्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका हीट कंटेंट होता ही कम है, इसलिए हीट एक्स्ट्रा लॉस होगी। इसलिए साइन कौन होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये लिखा हुआ एक्सोथर्मिक देखो। डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इथाइल अल्कोहल को आपने आग लगा दी है और -1368 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और यही चीज़ें जो होती हैं, ये वैल्यूज़ हीट ऑफ कंबस्शन वगैरह, इसी को फूड और फ्यूल की कैलोरीज मापने के लिए, मैयर करने के लिए सुना होगा कि ये चीज़ आप खाएंगे तो इतने कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। तो आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो गई। आप इनको अच्छे तरीके से गौर करेंगे, फिर देखेंगे कि आपको ये 2 पेजेस जो हैं आए या नहीं।